एक औरत है या एक लड़की है, यानी ये फीमेल है जो कि आपको अपने काबू में करना चाहती है। वो चाहती है कि आप वैसा ही करें जैसा वो सोचती है, अर्थात आप उसके कहने के अनुसार चलें। वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवाए, अर्थात पूरी तरह से आपको और आपके पूरे परिवार को वो पूरी तरह से वश में करना चाहती है। ठीक है, वो चाहती है कि आप उसके गुलाम बन जाएं। जैसा वो आपको नचाए वैसा ही आप नाचें, जैसा वो करने के लिए कहे वैसा ही आप करें। ठीक है, यानी यहाँ पर आपकी कोई मनमर्जी नहीं चलने वाली। यदि आप उसके वश में हो गए तो आप अपने भविष्य को लेकर जो भी कार्य करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप इस औरत के वश में हो गए तो ना तो आपकी कोई इच्छा पूरी होगी और ना ही आप स्वतंत्र रह पाएंगे, क्योंकि ये केवल अपने ही कामों को आपसे करवाना चाहती है, आपके थ्रू ही चाहती है कि उसके जो अधूरे कार्य हैं आपको जरिया बनाए उन कार्यों को पूरा करने के लिए। यही कारण है कि वो आपको वश में करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी तांत्रिक क्रियाएं, ऐसा जादू, कुछ ऐसी क्रियाएं जो कि किसी भी इंसान को अपने वश में करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उनका प्रयोग कर रही है। लेकिन ईश्वर की शक्ति, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, ठीक है, वो आपको बचाना चाहते हैं। इसी वजह से आपके समक्ष यह मैसेज आया है और आप इस मैसेज को सुन पा रहे हैं। और यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही ईश्वर चाहते हैं, गॉड, भगवान जी, कि आप इस मैसेज को पूरा सुने और उससे बच जाएं। क्योंकि जब आपको पता चलेगा इस रीडिंग में कि वो आपको किस तरह से अपने वश में करना चाहती है, तो निश्चित ही आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अनजाने में कोई भी बात जब किसी इंसान से बोली जाती है तो वो व्यक्ति सामने वाले की बात को मान लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप बहुत ही ज़्यादा साफ हृदय वाले हैं, ना तो आप किसी का गलत करते हैं और ना ही आपका कोई गलत करे ये आपको बर्दाश्त है। तो जब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कोई व्यक्ति आपको वश में करने आ रहा है या फिर कोई व्यक्ति आपको किस तरह से वश में करेगा, तो आप उससे उतनी ही दूरी बना लेंगे, उसकी उस बात को नहीं मानेंगे, उससे उतना सावधान रहेंगे जिससे कि आपके ऊपर उसकी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी और ना ही वो आपको अपने वश में कर पाएगी। ऐसे में आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भोले और ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं और वो दूसरों का बुरा चाहने वाली है, अर्थात वो लोगों को अपने वश में करके अपना काम निकलवाने वाली एक ऐसी बेकार, कहा जाए तो गंदी औरत है। इसलिए आपको उससे दूर रहना है, आपको उसकी बात नहीं सुननी है। और वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक कारण है जो कि आपको रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान करें कि आपके जीवन में काफ़ी समय पहले, शायद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन बहुत बारीकी से ध्यान करने की कोशिश करें कि ऐसी कोई लड़की काफ़ी समय पहले आपके निकट आई थी और आपके लिए कुछ ऐसी बात बोली उसने, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अटपटी लगी। कुछ ऐसा प्रपोज़ल जो आपके समझ में नहीं आ रहा था, किसी काम को लेकर या फिर आपके रिलेशन को लेकर या फिर कुछ ऐसी बात जो कि आपसे कनेक्ट है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको वो बात याद आ जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग से वो बात हट चुकी है और उस समय आपने
उसकी बात को माना नहीं था, क्योंकि आपको वो बात सही नहीं लगी, उसका प्रपोज़ल सही नहीं लगा किसी काम के लिए या किसी भी ऐसे रिलेशन के लिए जो कि आपको अटपटा लग रहा था, और आप ना उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपको लग रहा था कि आप किसी उलझन में फंसने वाले हैं। इसी वजह से आपकी ये जो दिल की अजीब फीलिंग थी और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस बात को, इस वजह से आपने मना कर दिया। लेकिन उस समय वो बहुत ही ज़्यादा साधारण थी, उसे कोई भी क्रिया नहीं आती थी और आपके मना करते ही उसे बुरा लग गया, क्योंकि वो चाहती थी कि आप उसकी बात को स्वीकार करें और आप उसका कहना मानें। लेकिन आपने मना किया और इस बात से उसे धक्का भी लगा और बुरा लगा। ठीक है, बुरा लगने के बाद उसने वो बात अपने दिल में बैठा ली। आप भूल गए, क्योंकि आपको एक साधारण बात दिखी थी और आपने साधारण तरीके से ही उस बात को लिया भी था, नॉर्मल वे में, इसलिए आपके दिमाग से वो बात पूरी तरह से हट चुकी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, वो उसी बात को लेकर के बैठ चुकी। यानी उसने उस बात को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लिया, निकाला नहीं अपने हृदय से, और कहीं ना कहीं वो बात उसके हृदय में चुभ रही। ठीक है, उसे एक ऐसा बदला टाइप का चाहिए। वो सोचती है कि आपने जिस बात के लिए मना किया उससे भी बड़ा बदला वो आपसे लेगी, क्योंकि जब आपके सामने उसने कोई बात रखी थी उस समय वो आपकी नॉर्मल मित्र बनना चाहती थी। ठीक है, लेकिन इस समय आपके बारे में सोच करके वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। वो सोचती है कि मैं किसी भी प्रकार से आपसे बदला लूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके हृदय में उन बातों के थ्रू चुभ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो करना क्या चाह रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो जो करना चाहती है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि आप इस समय उसके बारे में भूल चुके हैं और वो काफ़ी समय से आपसे मिली भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपके सामने आएगी तो हो सकता है कि आप उसे पहचान लें या फिर आप ना पहचान पाएँ, क्योंकि उसकी वेशभूषा कुछ अलग होगी, उसका चाल चलन कुछ अलग होगा और वो बातें भी कुछ अलग ढंग से करेगी। यानी जैसे महात्मा लोग बात करते हैं ठीक वैसे बात करेगी, बड़ी ज्ञान वाली बात करेगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसे बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान उसे है, लेकिन अच्छा और सच्चा ज्ञान नहीं है। वो एक ऐसी गलत तांत्रिक क्रियाओं में पड़ चुकी है जिससे कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करके अपने वश में उसे कर सकती है, उससे अपने कार्य निकलवा सकती है, उससे उस कार्य की हामी भरवा सकती है जिसके लिए इंसान मना करता है, कोई भी ऐसा कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर वो आएगी आपके घर में। ध्यान देना है कि किसी भी ऐसी महिला या किसी भी ऐसी लड़की को आप घर में आते देखें, देखना कि उसके हाथ में कुछ ऐसी काली सी चीज़ होगी जैसे राई होती है। ठीक है, ध्यान देना है कि उसके हाथ में जो चीज़ होगी वो आपके घर में ना बिखेर दे, आपके घर में ना डाल दे। अगर वो डालने का प्रयास करती है तो आपको रोकना होगा उसे, और जब भी वो आपके घर में आए तो आपको ध्यान देना होगा। एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि इस महिला को आप पहचानेंगे कैसे या इस लड़की को कैसे पहचानेंगे। आपको पहचानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि एक ऐसी लड़की या एक ऐसी महिला जिसे आप काफ़ी समय के बाद पहली बार देखें। ठीक है, या फिर आप पहली बार ही देखें, आपको ऐसा लगे कि आपने उसे कभी देखा नहीं है, और फिर वो आपको इस बात का स्मरण कराए कि आपकी जान पहचान उससे काफ़ी पुरानी है, आप बहुत साल पहले से ही उसे जानते हैं। ऐसा कुछ कहेगी और आपके घर में आएगी, आप उसे सामान्य ना समझें, क्योंकि आज की रीडिंग में बताया जा रहा है कि वो बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है।
ठीक है, बार बार तांत्रिकों के पास जा रही है, बार बार वो कोशिश कर रही है कि आपको किसी भी प्रकार से अपने वश में कर ले, क्योंकि वो बदला लिए बिना चुप नहीं बैठने वाली, ऐसा उसका सोचना है। ठीक है, वैसे आपके मन में और आपके पास ईश्वर की शक्ति है। ठीक है, आपकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं, आपको कोई हानि नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतनी बुद्धि ईश्वर ने दी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति से आपको बचना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको अपने वश में तो करते ही हैं, साथ में आपकी उन्नति तरक्की को रोक देते हैं। ठीक है, आप जिस प्रकार की प्रवृत्ति लेकर हैं अभी इस समय, आपकी जो मन की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सभी के मन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी सोच बहुत ज़्यादा ऊंची है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। लेकिन अभी इसका क्या किया जाए, क्योंकि ये अपने बदले के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। ठीक है, इसमें आपको इसे रोकना होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो रात रात भर ऐसे पूजा कर रही है, रात रात भर 12 बजे के बाद से सुबह तक तांत्रिकों के साथ बैठ कर के कुछ ऐसी पूजाएं कर रही है जिसकी वजह से उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जो कि बुरी शक्ति होती है, जो कि किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती है। लेकिन आपको नहीं डरना है, क्योंकि ऐसी बुरी शक्तियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, लेकिन आपको उससे दूर भी रहना है, क्योंकि आप उसके करीब जाएंगे, आप उसका कहना मानेंगे। ठीक है, वो जैसे बोलेगी आप वैसा करेंगे, तभी वो आपको नुकसान पहुंचा पाएगी या आपको वश में कर पाएगी। ठीक है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, कितनी बार आपको बताया है कि आपको नहीं डरना है। अगर आप डर जाएंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगी। ठीक है, आपको अपने वश में करने का उसका जो भरपूर प्रयास है वो उसमें सफल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है और आपको उसका डट करके सामना करना है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो कि हार नहीं मानते हैं और किसी बात के चलते मायूस हो जाते हैं, फिर अपने दिल में इस बात को ठान लेते हैं कि उन्हें बदला लेना है। अर्थात किसी इंसान के मन में यह विचारधारा विद्यमान हो जाती है और उसके दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बुरा अच्छा वो नहीं सोचते, फिर बस बदला लेने की सोचते हैं, ठान लेते हैं। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर पर आए वो कुछ ऐसे अटपटे से शब्द कहें जो कि आपके मन में ना उतर पाए, क्योंकि जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो लोग कुछ ऐसी विद्या अर्जित कर लेते हैं जो कि किसी के लिए सही नहीं होती, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती हैं, आपके मन के अंदर वो बातें नहीं उतर पाती हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि वो व्यक्ति ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, आपकी समझ में नहीं आ पा रही है, और फिर ऐसा व्यक्ति वो आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो आपको अजीब सी लगे, साधारण ना लगे, आपको उसकी बात को समझने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर अटपटा सा लगता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति ज़्यादा ज़बरदस्ती आपके ऊपर अपनी विचारधारा थोपना चाहता है, तो आपको उसकी बात को समझने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई स्वतंत्रता अच्छी विचारधारा के साथ बोलता है तो आप उसमें समझने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपते हैं, उनसे स्वीकृति लेते हैं, तो वो ऐसा ही करेगी आपके साथ, ज़बरदस्ती आपसे अपनी बात मनवाएगी, आपकी हामी होगी,
तभी आगे की प्रक्रिया उसकी शुरू होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलेगी कि ये चीज़ वहाँ फेंक दो, ये चीज़ वहाँ रख दो। घर में किसी भी सामान को रखने के लिए अपने हाथ में कुछ लेकर आएगी, आपसे बोलेगी कि ये चीज़ आप अपने घर में रख दो, तो आप बिल्कुल भी उसे अपने घर में ना रखें, क्योंकि उस चीज़ के अंदर ज़रूर कुछ ऐसी तांत्रिक की हुई शक्ति होगी जो कि आपके जीवन पर गहरा असर डालेगी। जब तक वो चीज़ आपके घर में रहेगी आप उसकी बात मानते रहोगे, या आप जब जब उसे देखोगे आपके मन की स्थिति परिवर्तित होती जाएगी, आपको अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करेगी वो और बाध्य कर देगी। फिर आप चाहकर भी अपने मन को आज़ाद नहीं कर सकते। जैसा वो सोचेगी वैसी ही आपकी सोच हो जाएगी, जैसा जैसा वो चाहेगी वैसा वैसा आप करने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो इस तरह से बाध्य करेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी बुद्धि से आपकी बुद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल कर देगी। ठीक है, यानी उसकी सोच से ही आपकी सोच मिलने लगेगी। वो जैसा जैसा सोचेगी वैसा वैसा आप अपने जीवन में करते चले जाएंगे, इसलिए आपको उससे पूरी तरह से बचना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे में वो औरत तो आएगी ही, लेकिन किसी भी आने वाले अतिथि का, जो आपके घर मेहमान आते हैं, उनका भूलकर भी निरादर ना करें, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि हर व्यक्ति तांत्रिक क्रिया वाला है या फिर हर व्यक्ति उसी वशीकरण वाला है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन मस्तिष्क में वही बात बैठ जाती है। आपने रीडिंग सुनी, आपको हर व्यक्ति में वही तांत्रिक दिखाई देने लगता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि वो व्यक्ति नया ही होगा, वो पहली बार आपके घर आएगी। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जो लोग आपके घर आते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के हैं, या आपकी उनसे मित्रता किसी भी प्रकार से है और कई बार आपके घर आ चुके हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको उन पर शक नहीं करना है, क्योंकि शक जो होता है वो इंसान के रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। अगर आप बार बार अपनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर शक करेंगे, तो ऐसे में आपके लिए और भी ज़्यादा रिश्ते कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। आप और भी ज़्यादा उनके समक्ष कमज़ोर महसूस करने लगेंगे खुद को। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा और आपको समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब आपके समक्ष आता है तो उस समय आपको उसका आदर सम्मान करना जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उतना ही उसकी बात को सुनना भी ज़रूरी होता है। कोई भी व्यक्ति क्या बात कह रहा है उसमें आप अपनी स्वीकृति दें या ना दें, ये बात की बात है, लेकिन आपको उसकी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होता है। लेकिन ये पहली बार आपके घर आएगी, इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि आप ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, आप ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपके जो इष्ट देवता हैं वो आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, तो आपको जल्दी किसी से डरना नहीं है, क्योंकि भय जो होता है इंसान के ऊपर हावी होने लगता है, और जब भय हावी होता है तो इंसान को फिर खुद में डरा डरा सा महसूस होने लगता है, फिर वो स्वतंत्र रहकर भी बंधन में बन जाता है और वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, और ऐसे में वो हर व्यक्ति को केवल शक की निगाह से देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जब वो आपके करीब आए या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नया हो, उस पर ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना है, या आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि मार्ग पर चलते समय यदि कोई व्यक्ति यानी कोई लड़की, कोई महिला आपको कुछ दे,
क्योंकि ये आपको खिलाने की भी कोशिश कर सकती है। कुछ ऐसा जो कि आपको पसंद है, उसे पता है कि आपको क्या पसंद है, वही चीज़ खाने के लिए दे और आप झट से ले लें, क्योंकि वो खाने की चीज़ में कुछ ऐसा मिला के देगी जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाए और आपकी सोच फिर उसी के सोच की तरह हो जाए। यानी एक आपको वश में करने का तरीका है उसका, कि वो आपको कुछ खिलाए, आपके करीब आकर के अपने हाथों से या आपके हाथों में दे दे और आपको पता ना चले, आप केवल उसे एक अच्छी चीज़ समझकर खा लें, ग्रहण कर लें। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर कोई भी व्यक्ति यानी कोई लड़की, महिला आपको ऐसा कुछ खाने के लिए देती है तो आपको नहीं लेना है। आपको दुकान से लेकर खाने हैं या फिर आप अपने घर से खा सकते हैं, किसी भी शॉप से खा सकते हैं जहाँ पर आप पैसे देते हैं, लेकिन उसके हाथ से आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वो ऐसी कोशिश में लगी हुई है कि या तो वो घर आकर कुछ करे या फिर आपको रास्ते में ही अपने वश में कर ले। जहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, जहाँ पर रास्ते पर चल रहे हैं, वहाँ पर आपके करीब आकर के मीठी मीठी बातें करेगी, आपको कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिससे कि आप पूरी तरह से उसकी बातों में आ जाएंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, साफ़ सुथरी है, साफ हृदय वाली है, इसका चरित्र बहुत ही ज़्यादा साफ है, ये बहुत ज़्यादा नेक इंसान है। ऐसे ही उसके चाल चलन की वजह से आप उसके वश में आ जाएंगे और फिर उसकी जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी आपके ऊपर। यानी वो चाहती है कि वो जिस समय आपके ऊपर इस क्रिया को करे उस समय आपको सम्मोहित कर दे, यानी आपको पता ही ना चले कि वो ये कर रही है। तभी आप उसकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे, आप बाध्य हो पाएंगे और वो आपके मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। ऐसा वो सोच रही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ वो आपके विपरीत है, यहाँ आपके साथ ईश्वर की शक्ति है, आपकी रक्षा कर रही है। रक्षा करने के लिए आपको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रही है, आपको संकेत दे रही है। इसी वजह से आज का ये मैसेज आपको मिला है, जिससे कि उससे आप बच पाएँ। और एक खास बात का ध्यान रखें कि मिलने वाला ये मैसेज हर किसी के ऊपर खरा उतरे ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपको जो मैसेज मिला है वो केवल कुछ खास लोगों के लिए है जिनके जीवन में ऐसा होने वाला है। और यदि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है तो आप थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तभी आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपको अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जीना है। लेकिन सावधानी में आप अपना नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति से, जो ऐसा व्यक्ति है, उससे अगर सावधान रहेंगे तो इसमें आपका ही अच्छा है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप मैसेज सुन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर पूरी बात को ले लें, आपके साथ सत्य है, ये होना ही होना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ पर्सन के लिए ये है, जिन पर्सन के साथ ऐसा होने वाला है उन लोगों के लिए है, और हो सकता है कि आप भी उसमें हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें हों। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है ऐसी महिला से, ऐसी लड़की से जो कि आपके ऊपर कुछ ऐसा करवा सकती है जिससे कि वो आपको पूरी तरह से अपने वश में कर ले, कंट्रोल करे और आपके जीवन को पूरी तरह से कठपुतली की तरह नचाए। आज की रीडिंग यदि आपको मिली है, आपने रीडिंग सुनी है, तो उन लोगों के लिए है आज की रीडिंग जिन लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी के लिए बुरा चाहते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग नहीं है। और यहाँ पर जो भी रीडिंग में बताया गया है वो ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं, दूसरों के ऊपर करते हैं। उनका मकसद होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाना, किसी को हार्म करना और किसी को वश में करना। वो किसी भी भलाई के लिए, वो किसी की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करती, बल्कि वो केवल अपने दिल की खुशी चाहते हैं
इसमें चाहे किसी का कोई नुकसान हो जाए, उन्हें कितने भी मंत्र पढ़ने पड़ें, कितने भी काला जादू का उपयोग करना पड़े, वो करते हैं, क्योंकि उनका सोचना कुछ इसी प्रकार का होता है कि किसी के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि वो उनका गुलाम हो जाए, उनकी हर बात माने, और वो जो भविष्य में प्राप्त करना चाहता है उसे वो कभी प्राप्त ना हो, अर्थात जो उसका उज्जवल भविष्य है वो चौपट हो जाए। क्योंकि हर किसी की मन की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कुछ लोग दूसरों को उन्नति करते देखना चाहते हैं, कुछ लोग किसी की भलाई करना चाहते हैं, तो कुछ लोग वहीं किसी की बुराई करना चाहते हैं, अर्थात बुरा करना चाहते हैं। ये अपने अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसे व्यक्ति अपनी मन की प्रवृत्ति को कभी परिवर्तित नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है, वो शक्ति उन पर हावी हो जाती है, फिर वो किसी का अच्छा करने नहीं देती। वो चाहते हैं अच्छा करना, तब भी वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके मन की जो सोच होती है वो कुछ इस ढंग से होती है कि सामने वाला व्यक्ति किसी का बुरा ही करता है। इसमें चाहे किसी को रोना पड़े, परेशान होना पड़े, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता कहीं तक। और यही रीडिंग में आपको बताया गया है, समझाया गया है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों के करीब नहीं जाना जिससे कि आपका जीवन खतरे में पड़े। क्योंकि यदि आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध चलता है, तो निश्चित ही आप समझ जाना कि वो व्यक्ति आपका हित नहीं चाहता, वो आपका अहित चाहता है। वो आपके लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता है, वो केवल आपके विरुद्ध कार्य करता है। आपको नुकसान पहुंचाने वाला कार्य ही करना उसका मकसद होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो रीडिंग में बताया गया है उन सभी पॉइंटों को आप अपने मन के अंदर उतार करके आगे चलें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भविष्य में कभी भी टकरा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले इसी समय में आपके समक्ष ऐसा व्यक्ति आए, बल्कि जीवन में कभी भी ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष टकरा सकता है, आपके करीब आ सकता है और आपकी उन्नति तरक्की को छीन सकता है। वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी। यहाँ पर रीडिंग में महिला इसलिए बताई गई है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ही ऐसी क्रिया करती हैं और वो अपने मन में गलत भावना शीघ्र ही विराजमान कर लेती हैं, जबकि पुरुष इतनी जल्दी किसी के लिए क्रोधवश कोई गलत भावना को उत्पन्न नहीं होने देते। क्योंकि कहा जाता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसी प्रकार से वो ऐसी क्रियाएं करने में विश्वास करती है कि सामने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसे अपने जीवन में जो चाहिए वो मिल जाए, उसे उसी से खुशी प्राप्त होती है। भले ही किसी का कोई नुकसान हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई अपनी खुशियों को खो रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक, क्योंकि वो ऐसी क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। वो रात रात भर जगते हैं और वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां जो कि किसी को भी हार्म कर सकती हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी को भी अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं, क्योंकि उनका एम होता है सिर्फ सामने वाले को रुलाना, परेशान करना। वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि उनके मन के अंदर ही कुछ इस प्रकार की भावना विद्यमान हो जाती है। और यहाँ पर जो आपको रीडिंग में बताया गया है वो एकदम सत्य है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर देते हैं। थोड़ी सी बात होती है, थोड़ी सी झगड़ा होता है, थोड़ी सी किसी बात पर उनके मन में क्लेश उत्पन्न होता है, तो वो दूसरे से बदला लेने के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं। अर्थात यहाँ पर वो व्यक्ति सामने वाले को किसी भी तरीके से अटैक करता है, चाहे वो तांत्रिक क्रिया के थ्रू करे या किसी भी ऐसी वशीकरण के थ्रू करे जो कि उस व्यक्ति को अपने वश में कर ले। फिर व्यक्ति का मस्तिष्क ना तो उस बात को सोच पाता है, ना ही मन स्वतंत्र रह पाता है। उसका मन
पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और पूरी तरह से उसकी उमंगें टूट जाती हैं, ज़िंदगी उखड़ी सी हो जाती है।